अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि हिंदुस्तान IB ने हिंदुस्तान बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज के दौरान और एक मकराना थ्रेट अलर्ट जारी किया है। थ्रेट अलर्ट ने इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस को अलकायदा और दाइश जैसे आलमी दहशतगर्द ग्रुपों के हमले से चौकन्ना रहने का मशवरा भी दिया है। इसी पर बात करेंगे एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी से। जी भट्टी साहब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने हिंदुस्तान बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज के दौरान एक बड़ा ही मकाराना थ्रेट अलर्ट जारी किया है, जो कि कुछ दिन कब जारी किया। जिसके मुताबिक इस थ्रेट अलर्ट में इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस को अलकायदा और दाइश जैसे आलमी दहशतगर्द ग्रुपों के हमले से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया गया है। और बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद आलमी दहशतगर्द ग्रोहों की जानिब से फतह के दावे को खतरे की वजह करार दिया गया। ये थर्ट अलर्ट और इसमें दी गई वजूहात कई सवालात को जन्म देती हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर ये बात सामने आ रही है, क्या ये तलबा तहरीक को कमजोर करने की भारतीय कोशिशों का एक तसलसल है, या हिंदुस्तान एक पेशगी बयानिया बनाकर प्रोएक्टिव फ्रेमिंग करने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह क्या हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे के बाद भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं के मारे जाने का वसी प्रोपेगेंडा भी से पहले नहीं किया था। और इसके साथ क्या भारतीय खुफिया एजेंसियां बांग्लादेश में अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बना रही हैं। इसके साथ और भी बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या भारतीय खुफिया एजेंसियां एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी कर रही हैं। क्या भारतीय खुफिया एजेंसियां एक बार फिर आलमी बिरादरी को बेवकूफ बनाने में कामयाब होंगी। ये वो सवालात हैं जो भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो एजेंसी के इस थ्रेट अलर्ट के बाद जारी होने के बाद सामने आए हैं। जी। हिंदुस्तान IB बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज के दौरान एक मकराना थ्रेट अलर्ट जारी किया है। थ्रेट अलर्ट ने इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस को अलकायदा और दाइश जैसे आलमी दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों से चौकन्ना रहने का मशवरा भी दे दिया है। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद आलमी दहशतगर्द ग्रोहों की जानिब से फतह के दावे को खतरे की वजह भी करार दिया गया है। आपको अपडेट करें कि हिंदुस्तानी IB ने भारतीय बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज के दौरान मकराना थ्रेट जारी कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। वली साहब, सबसे पहले शुक्रिया कि आपने GTV न्यूज़ का वक्त दिया। सर, क्या कहेंगे कि अब हिंदुस्तानी IB भारत बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज के दौरान मकराना थ्रेट जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, ये बांग्लादेश और भारत के दरमियान ये इस वक्त खासा थोड़ी सी कशीदगी है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जो एसेट थी शेख हसीना साहिबा, उनका जब तख्ता उल्टा गया है, वो यहाँ अभी उनके पास पनाह लिए हुए हैं, तो बांग्लादेश में एक मुखासमत का माहौल है और अंदर से उनको वो ग्रीवेंस है और उसका इजहार ये इस तरीके से कर रहे हैं कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम आई है, उसके खिलाफ जो राइट विंग हिंदुत्वा ओरिएंटेड इनकी सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने वावेला शुरू कर दिया है। अभी आदित्य ठाकरे साहब जो शिवसेना के एक कायद हैं और ये बाल ठाकरे के पोते हैं जिन्होंने ये शिवसेना खड़ी की थी, तो उन्होंने धमकी दी है कि जी अगर ये मैच हुआ और हम इसमें उस मुखालफत करेंगे, वो गड़बड़ करेंगे। और ये वो शिवसेना है जो पाकिस्तान और भारत के माबेन जो क्रिकेट मैचेस थे उसकी मुखालिफ रही है इन द पास्ट, उसी प्लान से अपनी सियासत करती रही है। तो अंदरूनी खतरा है उनको और वो उससे तवज्जो दुनिया की हटाने के लिए ISIS, दाइश और ये अलकायदा और उनके लिंकेजेस उनका एतराफ़ कर रहे हैं। अब उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट कि दाइश मिलकर ये कोई दहशतगर्दी का वो कर सकती है एक्ट, ये एक अपनी एक तो अपनी वल्नरेबिलिटी शो कर रही है कि भारत के अंदर ISIS इसका मतलब है कि मौजूद है। ये तो दुनिया उनको बड़ा नेगेटिवली लेगी और पूरा जो उनका एक माहौल है जो उन्होंने बनाया हुआ है कि हम स्टेबल हैं, इकॉनमी बूम कर रही है, उस पर असर पड़ सकता है। और वो शॉर्ट टर्म ये मफादात के लिए अपनी प्रॉब्लम से तवज्जो उठाने के लिए पाकिस्तान को फेवरेट वेपिंग बॉय के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका इरादा यही है कि अगर इस किस्म की कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है तो उसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा जाए, पहले से वो फजा कायम की जाए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। आप दोनों का शुक्रिया।
मखसूस नशिस्तों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन को खत लिख दिया है। खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला काबिल अमल ना रहा। जिन अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवा दिया, तब्दील नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट और जमहूरी असूलों को बालातर रखने के लिए किरदार अदा करे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का गजट नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी हो चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली के खत के बाद 41 अरकान की हैसियत आज़ाद रहने का इम्कान है। इन अरकान की हैसियत का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत के बाद करेगा। कराची में सुई सोदरन गैस ने गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 3 होटल मालिकान को गिरफ्तार किया। मजीद बात करेंगे असगर अजीम से। जी असगर, बताइएगा। देखिए, एसएचजीसी के एंटी थीफ सेल ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई नेशनल हाईवे पे की गई है। नेशनल हाईवे पे 3 होटल है। न्यू माशाल्लाह डीआई खान होटल के मालिक नूर जमान, वजीरिस्तान डीआई खान होटल के मालिक बरकतुल्ला और मदीना फरमान होटल के मालिक लाल गुल को जो है रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों को लॉकअप कर दिया गया, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये तीनों मालकान अपने होटल में गैस बराह रास्त चोरी कर रहे थे मेन लाइन से, जिसके बाद इन पे जो है जुर्माना किया जाएगा और जुर्माना जो गैस इस्तेमाल किया गया है उसका जो एवरेज निकलेगा उस हिसाब से किया जाएगा, जबकि इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। जी, तफसीलात बता रहे थे असगर अजीम, आपका शुक्रिया। विहाड़ी समेत पंजाब भर में एक बार फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। थाना दानेवाल पुलिस ने पीटीआई रहनुमा राना फखरुस्सलाम को गिरफ्तार किया है। दीगर कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए फहरिस्तें भी तैयार की गई। जराये के मुताबिक पुलिस ने कारकुनान और सरगर्म रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए जिले सतह पर फहरिस्तें तैयार की। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की गिरफ्तारियां अमल में आ सकती हैं। लाहौर में पीटीआई के जलसे को रोकने के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई। इंतजामिया ने मेन जीटी रोड पर कंटेनर्स रोक लिए। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे मकसूद बुखारी से। जी मकसूद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जीटी रोड गुजरांवाला के ऊपर। अगर बात करें तो यहाँ पर 21 सितंबर को होने वाला पीटीआई का लाहौर में जलसा, उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर कंटेनरों की पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अली अमीर गंडापुर की जानब से हुकूमत पंजाब को टफ टाइम दिया गया था कि जलसा हर हाल में होगा। और ड्राइवर जो हैं वो सरापा इhtजाज हैं, उनसे हम बात करेंगे कितने दिन से आपको पकड़ा हुआ है? ये रात का पकड़ा हुआ है इन्हें। 10-10 हज़ार रुपया लैके गड्डियाँ छोड़ रहे हैं। जेडे 10 हज़ार दे देंगे उन्होंने छोड़ देंगे, जेडे पैसे नहीं दे सकते उन्होंने पकड़ा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी ड्राइवरों की। ड्राइवरों ने इंकशाफ किया है कि यहाँ पर कंटेनरों को पकड़ा जा रहा है और जो दूर दराज से आने वाले ड्राइवर हजरात हैं उनको पकड़ लिया है। अभी 21 सितंबर में 2 दिन बाकी हैं, लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है वो इंतजामिया वो सरगर्म है। कंटेनर पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। जी, लैया की तहसील करोड़ लाल ईसन में गुर्बत के बाइस बाप बेटे ने जहर खा लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों को तशवीशनाक हालत में निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया है। पुलिस के मुताबिक इमरान ने 13 साल के बेटे के साथ खुदकुशी की। इमरान 4 बच्चों का बाप था और बीवी बेरोजगारी के बाइस मैके चली गई थी। एबटाबाद में थाना मीरपुर की हदूद से मियां बीवी की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक मकतूलेन की शनाख्त कासिम और महविश के नाम से कर ली गई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में टारगेट किलिंग का वाकया पेश आया। एयरपोर्ट पर शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही ए सेक्शन पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां बक शख्स की लाश को बटाई अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा लगता है। नवाब शाह की मुहाजिर कॉलोनी में भाई ने करंट लगाकर 2 बहनों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम कामरान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जांभक होने वाली बहनों की शनाख्त रजिया और अलीशा के नाम से की गई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए पीपल्स मेडिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
डेरा इस्माइल खान में जमीन के तनाजे पर 2 गिरोहों में फायरिंग हो गई। गोलियां लगने से 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी भी हो गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक वाकया पेन्याले की हुदूद अब्दुल खेल में पेश आया। जाँ बहक और जख्मी को DHK अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरा में मेहंदी की तकरीब में झंग जाने वाली खवातीन को ट्रक ने कुचल डाला। हादसे में 3 खवातीन जाँ बहक और 6 जख्मी हो गई। इतला मिलते ही DPO टूबा मौके पर पहुंच गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। DPO ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। कोट अद्दू दायरा दीन पनाह में मुस्तहक खवातीन डुल गई। BISP सेंटर में रिटेलर मनपसंद खवातीन को पैसे देने लगे। सेंटर दायरा दीन पनाह टाउटो और सिफारशी अफराद का गढ़ बन गया। गर्मी के बायस कुछ खवातीन बेहोश हो गई। खवातीन के मुताबिक बार बार शिकायत के बावजूद मुतल्लिका इंतजामिया की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया। फिरोजाबाद में 8 साल के बच्चे पर 62 अफराद के तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज 8 साल के शिराज को बकरियां चराते हुए 62 अफराद ने मार पीट का निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। घोटकी के थाना सुंदरानी में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए 2 डाकू फरार हुए। पुलिस के मुताबिक डाकू डकैती के इरादे से खड़े थे। गिरफ्तार डाकू मोहम्मद सालेह से असलहा बरामद करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। सरगोदा में पुलिस एहलकार बिजली चोर निकला। सब इंस्पेक्टर इलियास गोंदल के घर FIA और वापटा टीम का मुश्तरका छापा। बारूदी सब इंस्पेक्टर वापटा टीम पर चढ़ दौड़ा। हाथापाई के साथ गालियां और जान से मारने की धमकियां दी। सब इंस्पेक्टर का बेटा वापडा वालों की मिन्नत समाजत करता रहा। वापडा टीम ने FIA के मजीद मुलाजमीन और अफसरान को मौके पर बुलवाया। बिजली चोर सब इंस्पेक्टर की मज़ाहमत पर वापडा ने पुकार 15 पर कॉल की, लेकिन पुलिस पेटी भाई के घर ना पहुंच सकी। वीडियो सामने आने पर DPO ने सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कोट अद्दू के थाना सनावा में हुदूद की चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। सुल्तान कॉलोनी में मकामी ताजिर के घर से चोर लाखों रुपए नकदी और 7 तोले जेवर ले उड़े। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके से शवाहिद जमा करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। मुल्तान में डाकू की वारदातें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। चाक उड़ेवाला के करीब मुसल्ला डाकू की मोबाइल शॉप में वारदात। डाकू शॉप मालिक से 5 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। वारदात की CCTV GTV न्यूज ने हासिल की। पुलिस के मुताबिक CCTV की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है। जहलम की तहसील दीना में मालिक के घर डकैती में मुलव्विस मुल्जिमा आशना समेत पकड़ी गई। पुलिस ने मुल्जिमान से 25 लाख रुपए के जेवर 2,55,000 रुपए बरामद किए। मुल्जिमान से असलहा और मसरूका सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टीचिंग अस्पताल साहिवाल में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर हाउस अफसरान का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। एहतजाज में यंग डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी शामिल हो गया। हाउस अफसरान ने YDA और YNA सदूर की क़यादत में रैली निकालकर एहतजाज किया। मुजाहिरा करने वाले डॉक्टर्स का कहना था 72 घंटे में तनख्वाहों की अदायगी ना हुई तो इंडोर समेत आउटडोर काम बंद कर देंगे। डहरकी में दरगाह आलिया भर शरीफ पीर मियां अनीसुर रहमान पर पुरअसरार तौर पर गोली लगने से जाँ बहक हुए और बेटा जख्मी हो गया। फायरिंग की इतला मिलने से सिविल अस्पताल डहरकी में मुरीदों की बड़ी तादाद पहुंच गई। जराये के मुताबिक वाकया बाप बेटे में झगड़े के दौरान पेश आया। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तरमीम कोशिशें तेज कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में पेश किए जाने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। बात करेंगे कंबर जैदी से। जी कंबर, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, काबीना में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कि पहले पार्लियामेंट से पास किया गया था, उसको अदालत में चैलेंज किया गया, जिसके हवाले से जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला किया था और कहा था कि हम अपने इख्तियारात को खुद कम कर रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम ये करने जा रही है कि जो जजेस हैं, जो कमेटी में जजेस होंगे, अगर वो अदम दस्तयाब होते हैं तो किसी और जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर सकेंगे और वो कमेटी का हिस्सा बन सकेगा। इससे कबल जो 3 जजेस थे, जो 3 सीनियर जजेस हैं, वो इस कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन अक्सर ये भी होता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी का इजलास होता था तो कोई जज दस्तयाब नहीं होता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये तरमीम होने जा रही है, जो कि काबीना में एजेंडा पेश किया जाएगा और उसकी मंजूरी के बाद ये शिक जो है वो हटा दी जाएगी। जी, तफसीलात बता रहे थे कंबर ज़ैदी, आपका शुक्रिया। पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद का वर्ल्ड टाइटल जीतने का ख्वाब पूरा हो गया। कराटे कॉम्बैट लीग में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद ने एक और फाइट जीत ली। शाहजेब रिंद ने ब्राज़ीलियन हरीफ को कराटे कॉम्बैट इंटरम टाइटल लाइट वेट बेल्ट में शिकस्त दी। शाहजेब ने इससे कबल 5 मुकाबले किए हैं और ये तमाम उनके नाम रहे हैं। हैदराबाद की अहम और कारोबारी शाहरा ऑटोबान रोड टूट फूट का शिकार हो गई। बारिशों के बाद निकासी आब का निज़ाम भी बेहतर ना हो सका। शहरियों और कारोबारी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आमिर ज़ैदी की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में बारिशों के बाद पानी की निकासी ना हो सकी। शहर की सड़कों पर निकासी आपके पानी ने डेरे जमा लिए, जिसके बाद शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हैदराबाद के पोश इलाके ऑटोबान रोड पर गुज़िश्ता कई रोज से सीवरेज का पानी जमा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। ये बारिश नहीं हुई है यहाँ, ये सीवरेज का निज़ाम है जो आप देख सकते हैं कि कंडीशन क्या है। यहाँ बच्चे गिरते हैं, बाइक स्लिप हो जाती है, इसके अलावा बाइक गिर जाती है। यहाँ किसी को कोई तवज्जो देने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। गाड़ियों को नुकसान के साथ दुकानदारों का कारोबार भी तबाह होने लगा। इधर लाखों रुपए दुकानों का किराया है और हाल आपके सामने आप देख सकते हैं। बारिश का तो निकल गया, ये गटर का पानी है, बारिश का नहीं है। गटर लाइन चौक है जी, कैसे आपका वो होगा। ऑटोबान रोड के दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सीवरेज के पानी की निकासी और रोड की तामीर की जाए ताकि उनका कारोबार बहाल हो सके। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर ज़ैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। वजीराबाद के इलाके गखड़ में इज्तिमाई शादी की तकरीब सजाई गई। 26 लड़कियां पिया घर सुधार गईं। और आपको ये भी बताएं कि आलमी चादर ओढ़ कर तहरीक के सरबराहान के मुताबिक लड़कियों को मुनासिब जहेज भी दिया गया। अयूब चाहान की रिपोर्ट देखिए। वजीराबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से आलमी चादर और तहरीक के ज़ेर एहतमाम इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। 26 मुस्तकिल लड़कियां निकाह के बंधन में बंध कर पिया घर सुधार गईं। लड़कियों को ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक मुनासिब जहेज भी दिया गया। अब तक अल्लाह का शुक्र है 154 बच्चियों की हम शादियाँ कर चुके हैं और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात तय्यबा की मुताबिक हम 63 बच्चियों का टारगेट अचीव करें हर साल। मैं समझता हूँ कि ये उम्मत मुसलमान के लिए, हम सब मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए मैसेज है कि आप ईद उल मिलादुन्नबी इस तरह भी मना सकते हैं। इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था इन शादियों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर 63 पर ले जाई जाएगी, जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मंसूब किया जाएगा। तकरीब में कसीर तादाद में बारातियों ने भी शिरकत की। मुंतज़मीन का कहना था इज्तिमाई शादी की तकलीफ से बेसहारा लड़कियों की मुश्किल हल हो गई। कैमरा टीम के साथ अयूब चौहान, GTV न्यूज़, वजीराबाद। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।